अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, रोज़ाना पकोड़े समोसे रोल्स खा खा के जी हो चुका है बेजार। तो मैंने कहा कि आज इफ्तार का मेन्यू होना चाहिए थोड़ा सा डिफरेंट। तो हम बनाने जा रहे हैं आज फ्रोज़न पराठों से कीमा भरे क्रिस्पी पेटीज और इसके अलावा सुप्रीम क्लासिक पिज़्ज़ा फ्राइज़ और साथ में मिल्की क्रीमी फ्रूट चाट। और इन तमाम चीज़ों को हम कॉम्बिनेशन देंगे मिंट लेमनेड से। तो ये सब की सब चीज़ें कैसे बनाई जाएंगी झटपट मिनटों में। तो फिर आइए किचन की जानिब चलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इन तमाम चीज़ों की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बना लेंगे मिल्की क्रीमी फ्रूट चाट, ताकि इसको बना के हम फ्रिज में रख दें और ये चिल पिल होती रहे। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं पाइनएप्पल स्लाइसेस, चीकू लिए हैं, केला है, सेब हैं जिनके छिलके उतार दिए थे, और गर्मा। जो आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आप ले लीजिए और इनको छोटे साइज़ में काटिए, बड़े बड़े चंक्स ना रखिएगा। अच्छा, फ्रूट चाट ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले बनाई जाती है और सबसे आखिर में खाई जाती है। ये भी एक अजीब सा मैं रिवाज देख रही हूँ, तकरीबन सबके घरों में ऐसे ही होता है। मेरे घर में भी यही है कि फ्रूट्स स्पेशली हम बाद में निकालते हैं, जो कि हमें सबसे पहले खाने चाहिए। अगर आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और असेंबलिंग हमने कुछ इस तरह से करनी है कि जिन फ्रूट्स में से जूसेस निकलते हैं वो आप सबसे नीचे रखिए और उसके बाद बाकी फ्रूट्स डाल दीजिए। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मैंने 1 से 1.5 कप के करीब दूध लिया, उसके अंदर 2 खाने के चम्मच दही ऐड किया, आधा कप के करीब क्रीम शामिल की, 4 खाने के चम्मच इसमें शुगर ऐड की। आप अपने हिसाब से मिठास एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स में भी मिठास होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ब्लेंड की और उसके बाद इसमें ये डाल दिए। ऊपर से हम स्लाइसेस लगा देते हैं पाइनएप्पल के। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसको पतला रखा है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर ये बहुत थिक हो जाता है, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी आप ज़रा पतली रखिए। ऊपर से रेड सिरप डाल देते हैं ताकि अच्छा सा एक कलर आ जाए, और फिर इसको कवर कर देंगे। आप जैसे जी चाहे कवर कर लीजिए। मैं इसे क्लिंग रैप लगा रही हूँ ताकि जो फ्रूट्स की खुशबू है वो फ्रिज में और दूसरी चीज़ों में ना आ जाए, या और दूसरी चीज़ों की खुशबू इसमें ना आए। तो वैसे भी फ्रिज में आप चीज़ें ढक के ही रखिए, यही सही तरीका है। तो क्लिंग रैप कर लेने के बाद हमने बिल्कुल इत्मीनान कर लेना है कि कहीं से भी इसमें एयर ना जाए, और इस तरह से रखने से चीज़ें एक तो महफूज भी हो जाती हैं और जायका भी बरकरार रहता है। इसको रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में। और अब हम बना लेंगे मिंट लेमनेड। बहुत ही आसान सी तरकीब है, इसे बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, और रोज़े में ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा लगता है। वैसे तो इसको ताज़ा पुदीने की पत्तियों से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच सूखा पुदीना इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है वो लेमन जूस ऐड किया है। ठंडा पानी है, बर्फ़ भी है, चीनी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें मैंने आर्टिफिशियल ग्रीन कलर भी ऐड किया है, क्योंकि पुदीना खुश्क था इसलिए रिफ़्रेशिंग सा कलर आ नहीं रहा था, इसलिए आर्टिफिशियल कलर बहुत ज़रा सा इस्तेमाल किया है। चलें जी, इसको भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब चलते हैं तीसरी रेसिपी की जानिब, और ये हैं कीमा पेटीज़, जो कि बहुत ही आसान तरकीब से बनाए गए हैं। तो फिर आइए ये कैसे बनाते हैं ये भी करते हैं आपके साथ शेयर। तो इसके लिए मैंने आधा पाव के करीब तकरीबन कीमा है, जिससे आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल के बॉईल कर लिया था, और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया था। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, 2 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च। कीमा ऑलरेडी गला हुआ है, इसलिए बाकी की सारी चीज़ें सिर्फ आपने मिक्स करनी है और इनको क्रंची रहने देना है, यानी कि दोनों चीज़ें, ना शिमला मिर्च और ना ही प्याज गलानी नहीं है, बल्कि इस तरह से इसकी सूरत निकल के आनी चाहिए। और जनाब, अब मेन मरहला आ चुका है, और वो है फिलिंग का। तो फिलिंग के लिए यहाँ हम फ्रोज़न पराठे इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों में इनका इस्तेमाल रखते हैं, लेकिन आज आपको इनसे समोसे बनाना हम सिखाते हैं। तो ये हमने ले लिया है बटर पेपर, और अपनी बेकिंग ट्रे पर हल्का सा आपने ऑयल लगाना है। उसके बाद आपने ये बटर पेपर इस पे लगाना है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी रख सकते हैं अगर आपके पास बटर पेपर ना हो, लेकिन अगर ये लगा लें तो फिर ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है, और जो भी चीज़ आप बेक करते हैं वो बेस पर से लगती नहीं है। इसको हम अच्छे से इस पर जमा लेंगे। इसके ऊपर भी आप चाहें तो हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। उसके बाद अब बारी आई है इनको फिलिंग किस तरह से करनी है। तो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताती चलूँ कि आप इनको फ्रिज में ही रखिए, मतलब फ्रीज़र में रखिए, और बारी बारी निकालते जाइए और इनको फिल करते जाइए, क्योंकि एक बार ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ तो इनको हैंडल करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं 2 पैटीज़ इतने ज़्यादा फिनिशिंग के साथ पैक नहीं हो सकें,
तो यही था कि वीडियो के चक्कर में वो नरम पड़ गए और फिर कुछ उनका हाल ऐसा हो गया। तो आप बारी बारी निकालते जाइए, पैक करते जाइए और फोक की मदद से इनको जॉइंट कर लीजिए। और एक आप अंडे की जर्दी ले लें, उसको आप ब्रश कर दें। इसके ऊपर जो बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आता है ना, वो अंडे की जर्दी की वजह से ही होता है। आपने सफ़ेदी नहीं लेनी, सिर्फ जर्दी का इस्तेमाल करना है। तो ये इस तरह से आप सारे के सारे ब्रश कर लें। और उसके बाद अब चलते हैं बेकिंग की जानिब। आपने क्या करना है कि बिल्कुल दरमियान में इनको रखना है अवन के, क्योंकि हमने ऊपर से भी इसको इक्वल हीट देनी है और बेस भी आपने इक्वल रखनी है। तो दोनों साइड से आप अपना जो अवन है उसको सेट कर लीजिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए। बाकी डिपेंड करता है कि आपका अवन किस तरह से काम करता है, तो उसी हिसाब से आप इनको चेक करते जाइए। बहुत ज़्यादा ये टाइम नहीं लेते और आराम से बेक हो जाते हैं। टॉप पर भी आप चाहें तो ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ्रोज़न पराठों में ज़रूरत ऐसी पड़ती नहीं है, उनमें इनफ ऑयल होता है ऑलरेडी। और ये तैयार हो चुके हैं। ये आप देखिए इसकी बेस भी कितनी अच्छी बनी है और इस पर कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। तो ये हमारे कीमा पैटीज़ तैयार हो चुके हैं। अपनी मर्ज़ी के सॉसेस के साथ सर्व कीजिए। और अब चलते हैं, हम बनाते हैं सुप्रीम क्लासिक पिज़्ज़ा फ्राइज़। ईज़ी हैं, मज़ेदार हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप उसको स्किप कर दीजिए। तो फिर हम इसकी शुरुआत करते हैं बनाने की। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इन्हें बनाने के लिए आलू जो हैं वो इस तरह से काट के, थोड़े से मोटे मोटे काटे हैं और बड़े साइज़ का आलू लिया था। 2 आलू काफ़ी थे और उनको फ्राई करने के बाद इस तरह से किसी खाकी लिफाफे पे आप रख के छोड़ दीजिए पंखा चला के या हवा में, ताकि ये क्रिस्पी रहें, एकदम से सॉगी ना हो, क्योंकि सॉगी हो जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ मैंने चिकन बना ली है। इसमें मैंने लहसुन डाला है, काली मिर्च डाली है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, नमक डाला है और ये सब चीज़ें डाल के इसे बहुत अच्छा सा, ये फुल चिकन पीस था और इसको पका लेने के बाद फिर मैंने कटिंग की थी इसकी जूलियन कट। और ये बाकी की सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको बारी बारी जैसे जैसे हम असेंबल करेंगे तो आपको बताते जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले बेस में फ़्राइज़ लगा लेनी है। इक्वली इनको आप सेट कीजिए ताकि हर चीज़ बिल्कुल लेयर बाय लेयर बनती चली जाए। और अपनी मर्ज़ी का सर्विंग जो भी प्लेट है या बाउल आप लेना चाहें, उसके बाद फ्राइज़ के बाद जो सेकंड नंबर है वो चिकन का है। इसको भी हम हर तरफ से इक्वली रखेंगे, कहीं एक ही जगह क्लस्टर नहीं कर देंगे, बल्कि तरीके से हर जगह बैलेंस करके लगाएंगे। अच्छा, ये जो चिकन है ये भी मैं बना के रखती हूँ, ये रोल्स में भी काम आ जाती है। आपको कोई भी चीज़ बनानी है या कभी चिकन पकौड़े बनाने हो ना, तो यही आप बेसन में डिप कीजिए और इसके चिकन पकौड़े बना लीजिए। तो ये मेरे पास हर वक्त रेडी होती है। इसके अलावा जो कीमा हमने इस्तेमाल किया पैटीज़ के अंदर, वो भी मैं बॉईल करके रखती हूँ नमक और लहसुन डाल के, ताकि कोई भी चीज़ आपको बनानी हो, जस्ट वो उबला हुआ कीमा आपने फ्रिज में से निकाला और जो चीज़ आपकी है, जो भी रेसिपी उसमें आपने इस्तेमाल कर लिया। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका वक्त बच जाता है और बहुत सारी चीज़ें बग़ैर थकन के और बग़ैर टाइम लगाए किचन में बना लेते हैं। तो चिकन एडजस्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर शिमला मिर्च डालनी है। ये आप डाइस कट कर लीजिए, कोई बहुत बड़े बड़े चंक्स इसके ना रखिए। और इस तरह से हर तरफ से इसको हम डाल देंगे, थोड़ी सी हम बचा लेंगे। और साथ ही साथ इस पे आपने जो है वो चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करना है। अच्छा, किसी भी चीज़ में कोई मसाला नहीं है, जो भी मसाला है सिर्फ चिकन के अंदर ही है। उसके बाद यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्रेट करके डाल लीजिए। मैं यहाँ पर इसके छोटे छोटे स्लाइसेस कर रही हूँ ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा ये इसका एक चीज़ी सा लुक आए। और फाइनली अभी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं। ये स्वीट कॉर्न्स हैं और ये इस तरह से सुपरमार्केट्स में मिल जाता है 250 रुपीज़ का और बहुत ईजी रहता है। एक ही दफ़ा आप मंगा के रख लीजिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े निकालिए और डाल लीजिए। तो बस थोड़ा सा मैंने इस्तेमाल किया है। और ये मशरूम्स हैं, ये भी मैं होल मशरूम्स लेके रखती हूँ। कभी कोई चीज़ ऐसी बन रही होती है जिसमें साइड लाइंस के तौर पे आपको चाहिए होते हैं, कभी आप होल मशरूम्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो एक ही दफ़ा मैं साबुत ले लेती हूँ। अगर उनको स्लाइस करना होता है तो आप इजीली कर सकते हैं। अब जो स्लाइस्ड हैं ऑलरेडी, उनको आप कुछ नहीं छेड़ा छाड़ी कर सकते, इसलिए आप साबुत ले लीजिए और स्लाइस्ड करने हो तो फिर इस तरह इस्तेमाल कर लें। तो ये मशरूम्स हम ले लेंगे और 2-3 बस इस्तेमाल करेंगे, 2-3 काफ़ी रहेंगे जो हम सर्विंग बना रहे हैं इस हिसाब से। तो मशरूम्स डालने के बाद अब जो अगली बारी है वो है ऑलिव्स की, और ये है पिकल्ड ऑलिव्स। ये ग्रीन ऑलिव्स हैं और इनके दरमियान में से सीड निकला हुआ है और उसकी जगह छोटा सा गाजर का टुकड़ा है। और ये खट्टे से ऑलिव्स हैं, पिकल्ड हैं, इसलिए सारे खटास तो इनमें है मौजूद। वैसे अगर ये आपके पास नहीं है तो आप हैलोपिनोस इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, लेकिन वो मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने ऑलिव्स का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर ये दोनों ही चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप सिरे से इनको बिल्कुल स्किप कर दीजिए।
इग्नोर कर दीजिए। तो ये भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत मज़े का फ्लेवर होता है इनका। अब जो बची हुई हमारी शिमला मिर्च थी वो डाल लेते हैं और सबसे टॉप पर हम इसमें डाल रहे हैं चेडर चीज़। चेडर चीज़ इसलिए ताकि सारी जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल एकदम पैक हो जाएं और कोई भी चीज़ इधर उधर हिले झुले नहीं। और बाकी जो सबसे टॉप लेयर है, जो बची हुई हमारी चीज़ें हैं, एक आध मशरूम हम डाल देते हैं, ऑलिव दोबारा से रिपीट कर लेंगे, जो शिमला मिर्च है वो थोड़ी सी कर लेते हैं ताकि जो फाइनल लुक है ना वो बहुत ही अच्छा सा हरा भरा सा आए। कुछ हम बचे हुए इसमें कॉर्न्स भी ऐड कर लेते हैं। तो ये सारी असेंबलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कीजिए। उसके बाद हम इस पे छिड़क देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और जो हमारी दूसरी हर्ब्स हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ काली मिर्च डाल दीजिए। थाइम है मेरे पास, पार्सले है, मिक्स हर्ब्स हैं। इन सब का फ्लेवर निकल के इतना मज़े का आता है ना कि उफ़ हटो बच्चों। और ये इतनी सारी सर्विंग है कि अगर आप और कुछ भी ना खाएं ना तो ये सर्विंग इतनी है कि 2 बंदे रज के आराम से खा सकते हैं, अगर आपकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डाइट है तब भी। तो अब हम इसको बेक कर लेते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम इसको बेक करेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमने पकाना तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। तो हमने इसको ओवन में बिल्कुल बेस में रखा है और टॉप ग्रिल ऑन कर दी है और उससे क्या होगा, ये प्यारा सा कलर इसका आ जाएगा। तो ये हमारी तैयार हो चुकी हैं सुप्रीम क्लासिक पिज़्ज़ा फ्राइज़ और ये था हमारा आज का ज़रा हटके इफ्तार मेन्यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कुछ आपके पास आइडियाज़ हों डिफ़रेंट किस्म के हमारी रिवायती इफ्तार टेबल को ज़रा हटके बनाने के लिए, तो ऑलवेज़ वेलकम। कुछ हमसे सीखिए, कुछ हम आपसे सीखें और इस तरह मिलजुल के हम अपने घर वालों का मज़े मज़े खाने खिला के दिल जीत सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, कुछ और नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।